वो एक ऐसा सपना, एक ऐसी सोच और एक ऐसा दानव है जिसने अब तक सदियों से हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। इंसान के झुंड एक राक्षस की तरह खून के प्यासे हो गए। क्या ये सपना सच हो सकता है? साइंटिस्ट ने एक ऐसे वायरस का पता लगाया है जो जीते जागते इंसान को एक जिंदा लाश में बदल दे। न्यूरो साइंटिस्ट वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम अपने सोच को बदल सकते हैं। क्या वो दिन भी आएगा जब हम अपने ही शरीर, अपने ही ब्रेन और अपनी ही आत्मा से कंट्रोल खो देंगे? क्या ज़ॉम्बीज़ हैं? ये बात सच है या ये एक कभी ना सच होने वाला सपना है? तो चलिए जानते हैं और चलते हैं एक और वीडियो की एडवेंचरस जर्नी में। एक ऐसा वायरस जो नॉर्मल इंसान को खूंखार राक्षस बना दे और वो इंसान केवल एक जिंदा लाश बन के रह जाए। आप ये समझ लीजिए कि हम वो जिंदा लाश की सेना में शामिल होने से केवल एक कदम दूर है। माना ये सारी बातें मिथ है, पर हर मिथ के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, वर्ल्ड वॉर जेड, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ज़ॉम्बीज़ वायरस रियल लाइफ में भी होते हैं जो जिंदा इंसान को एक जिंदा लाश में बदल दे। अभी ज़ॉम्बीज़ वायरस तो नहीं, पर एक ऐसा फंगस मिला है जो अपने विक्टिम को जिंदा लाश बना देता है, या कह सकते हैं एक रेंगता लाश बना देता है। अनजाने में खाने की तलाश में चींटी ज़ॉम्बीज़ फंगस ले लेती है। फिर वो फंगस उसके अंदर जाके अपनी आबादी बढ़ाता है। चींटी के दिमाग में हावी हो जाता है, जहां वो अपने माइंड कंट्रोलिंग केमिकल छोड़ता है। फिर वो ज़ॉम्बीज़ बनी चींटी पत्ते के अंदर काटती है और मर जाती है कुछ हद तक। ज़ॉम्बीज़ फंगस अभी भी उसके दिमाग में कब्जा बनाए बैठे हैं और वो अपनी आबादी जब तक बढ़ाते हैं जब तक वो फट नहीं जाती। फिर उसके बाहर आते हैं फंगस के अंडे जो दूसरे शिकार की ओर चल पड़ते हैं। हमें इन फंगस से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग चींटियों से बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और पैथोजन हमारे दिमाग को निशाना बना ले? हमारी बेचारी चींटी ज़ॉम्बीज़ बन गई, पर हम फैक्ट्स लवर किसी एक एग्जाम्पल को लेके ये नहीं कह सकते कि ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और एनिमल के बारे में बताता हूँ जो कुछ शैतान वायरस की वजह से या पैरासाइट की वजह से एक ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ कॉकरोच, इसके ब्रेन में ज़ॉम्बीज़ वायरस एंटर करता है और कॉकरोच के पहले एंटीना जिससे वो खतरों का पता लगाता है उसे खराब कर देता है और फिर जाके उसके ब्रेन को, जिसके वजह से वो खुद से ही कंट्रोल खो देता है। नेक्स्ट है ज़ॉम्बीज़ फिश, जिसके ब्रेन में हजारों ज़ॉम्बीज़ वर्म होते हैं और वो उसकी स्किन का कलर भी चेंज कर देते हैं। पर इन वर्म का असली काम तो तब स्टार्ट होता है जब वो किसी बर्ड के अंदर चले जाते हैं और वो वहां जाके उस बर्ड को एक ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं। अगर किसी ज़ॉम्बीज़ वायरस ने कभी हमला किया तो वो शायद हमारे सबसे करीबी जेनेटिक रिश्तेदारों से ही आएगा। पर ज़ॉम्बीज़ वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्टेड कैसे करेगा? हमारे इम्यून सिस्टम के होते हुए
रेबीज इन्फेक्शन में इंसान बेवजह गुस्सा करने लगता है, मार पीट करने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। पर यह वायरस इतनी जल्दी से एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, लेकिन रेबीज के वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस वाली खूबी आ जाए तो वो बहुत जल्दी और तेजी से फैल सकता है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी ही आसानी से फैल जाता है और उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। और ये जख्म ही इन वायरस के लिए वरदान जैसे हैं। वो इनके ही सहारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमारा चौकन्ना इम्यून सिस्टम ही इन वायरसेस को दावत देता है। वायरस और होस्ट इम्यून सिस्टम के बीच कभी ना खत्म होने वाली इस जंग में दोनों ही नए नए दांव चलते रहते हैं। वायरस म्यूटेट होकर कुछ बड़े ही अनोखे टैलेंट भी पैदा कर लेता है। कुछ म्यूटेशन के बाद तो वायरस इनविजिबल भी होना सीख जाता है। इसके अलावा केमिकल टूल भी बना लेता है जो शरीर में इन्फेक्टेड मॉनिटर को ही बंद कर देते हैं और फिर एक नया वायरस बनता है जो शरीर के सारे डिफेंसेस को चकमा दे देता है। जब तक हम अपनी सेहत के लिए अपने ही इम्यून सिस्टम के भरोसे रहेंगे तब तक नए नए वायरस पैदा होते रहेंगे। मगर हो सकता है कि एक दिन हम ज़ॉम्बीज वायरस को अपने ही लैब में बना ले। हम तो चाहते हैं कि ज़ॉम्बीज वायरस को ना बनाया जाए, मगर कुछ शैतानी दिमाग को ऐसा करने से कौन रोके। इंसान को एक शैतान बनाने वाला हाइब्रिड वायरस अभी तो नहीं है, लेकिन वो मुमकिन है और वो शायद किसी लेबोरेटरी में बने या फिर इवोल्यूशन से पैदा हो। अगर वो वायरस हमला करता है तो तब क्या होगा? जब हमें कोई बीमारी होती है तो तब हम क्या चाहते हैं? सिंपल है, सोते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें कोई भी परेशान ना करे। लेकिन हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो अपने शिकार को वॉयलेंट बना देती है तो क्या होगा? कोई ऐसी बीमारी हमें हो जाए तो क्या हम उसे ग्लोबल पेंडेमिक यानी महामारी बनने से रोक पाएंगे? मुझे लगता है कि इसका बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को देखा ही है, जिसने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हम इन वायरस से बचने के लिए इनका शिकार कर सकते हैं, इनसे बचने के लिए खुद को वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो हमें इन्फेक्ट कर दें तब हम कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हम अपने आप को डरा के अपनी ही जान क्यों ले रहे हैं? शायद ये ज़रूरी हो बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए। वैसे भी साइंस हमारे लिए बेस्ट डिफेंस है, जो हमें हर प्रॉब्लम से बचाता है और हमारी लाइफ को इजी बनाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।